गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चल रहे भाई, उठ ले देता। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है अब? यस यस मैम, आ रही है। यस मैम। सुमित आ रही है? अंजलि? यस यस आ रही है। ओके ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हमने जो टॉपिक करना है उसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन शुरू करा के फिर मैं तुम्हें थोड़े से पॉलिनेशन के क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन पूछूंगी तुमसे।
तो फर्टिलाइजेशन देखते हैं क्या होता है। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं कंपैटिबल, वो आपस में जब फ्यूज करेंगी, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखो क्या होता है बेसिकली, अब क्या हुआ कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के पास पहुंच गया है ना, पॉलिनेशन हो गई ना। ये देखो, ये स्टिग्मा था, इस स्टिग्मा के ऊपर जाके कौन बैठ गया, पोलन ग्रेन, है ना। तो ये पोलन ग्रेन जो था वो इसके ऊपर बैठ गया। अब इसने क्या करना है, जो इसके पास दो मेल गैमीट्स बनी है उनको कहाँ लेके जाना है इसने, फीमेल तक। फीमेल का जो अंदर ओव्यूल पड़ा हुआ है, ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमीट पड़ी हुई है, वहां तक किसने लेके जाना है, किसको, मेल गैमीट्स को, ताकि ये मेल गैमीट्स जाके फीमेल को क्या कर दे, फर्टिलाइज कर दे। तो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखो ये हमारे पास स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर पड़े हुए हैं हमारे पास ओव्यूल, ये पड़ा है पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन जो है ये मेल गैमीट्स को इस फीमेल तक लेके जाएगा, क्योंकि फीमेल के ओव्यूल के अंदर पड़ी हुई है फीमेल गैमीट, दैट इज द एग, और ये उसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो इस एक्ट को हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। तो सिर्फ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं सिनगैमी। ठीक है, और ये किसके थ्रू लेके जाएगा, विद द हेल्प ऑफ अ पोलन ट्यूब। ऐसी फर्टिलाइजेशन जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू होती है उसको हम नाम देते हैं साइफनोगैमी का। इट इज कॉल्ड साइफनोगैमी। साइफन का मतलब होता है ट्यूब, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, तो इट इज कॉल्ड साइफनोगैमी। तो दोनों टर्म्स तुम्हारे पास सामने लिखी हुई हैं स्क्रीन के ऊपर, देखो। Syngamy is the fusion of compatible male and female gametes, and Syphnogamy is the term used in flowering plants for syngamy as it is accomplished by pollen tube. It was discovered by Strasburger. तो आज हम ये वाला टॉपिक करते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती। तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें बताती हूँ बेसिकली होता क्या है। ये हमारे पास स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी, और ये हमारे पास थैलेमस। ओवरी के अंदर पड़ा हुआ है ओव्यूल, ओव्यूल के पास ये पड़ी हुई है एग सेल, है ना। बीच में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, और ये तीन है एंटीपोडल्स। अब क्या हुआ, इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के थ्रू आके गिर गए, कुछ रेड कलर के हैं, कुछ ब्लैक कलर के हैं, तो पॉलिनेशन हो गई। अब देखो क्या होएगा, जब पॉलिनेशन हो जाएगी सबसे पहले स्टिग्मा जो है वो पहचानेगा कि मेरे अपने स्पीसीज के पोलन ग्रेन कौन से। स्टिग्मा अब इसके बाद पहचानेगा कि मेरी अपनी स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स कौन से हैं, उसको हम नाम देते हैं इन सारे इवेंट्स को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का। इट इज कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पहला काम क्या होएगा कि स्टिग्मा जो है वो पहचानेगा कि मेरी अपनी स्पीसीज का पोलन ग्रेन कौन सा है। ठीक है, उसके लिए पहचानने के लिए जो तुम्हारे पास वो है पोलन ग्रेन है, उसके सरफेस के ऊपर कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स होंगे। वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स उसको किसने दिए थे, वो टैपेटम ने दिए थे। तो टैपेटम की वजह से वो प्रोटीन्स और एंजाइम्स उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से वो ये पहचानेगा कि ये मेरे अपने हैं कि नहीं। अगर ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स, स्टिग्मा के प्रोटीन्स और एंजाइम्स के साथ कोई रिएक्शन शो करते हैं, इसका मतलब वो पोलन ग्रेन कंपैटिबल है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन नहीं होता, इसका मतलब वो पोलन ग्रेन कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हो जाएगा, उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जो नॉन कंपैटिबल होएगा उसको वो रिजेक्ट कर देगा। अब देखो इन पोलन ग्रेन्स में से जो मैंने बनाया है ब्लैक वाला, उसने क्या किया कि ब्लैक वाले के सरफेस के ऊपर जो एंजाइम्स और हार्मोन्स थे वो मैच कर गए विद दैट ऑफ द स्टिग्मा,
जिसकी वजह से पता लग गया कि वो कंपैटिबल है। तो कंपैटिबल वाला अब जर्मिनेट करना शुरू करेगा, मतलब पोलन ट्यूब बाहर निकालेगा और बाकी सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। समझ आई? तो इसने अब पोलन ट्यूब बाहर निकालनी शुरू। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ही कर रहे हैं। इसका पहला स्टेप हो गया, दैट इज द कंपैटिबिलिटी चेक हो गई पोलन ग्रेन की कि वेदर इट इज कंपैटिबल और नॉट, वो उसकी अपनी स्पीसीज का है या नहीं। अगर है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और जर्मिनेट करेगा, अगर नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होएगा और जर्मिनेट नहीं करेगा, एंड इट विल बी रिजेक्टेड बाय द स्टिग्मा। ठीक है, इसको कहते हैं कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शंस। इस स्टेप को हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का पहला पार्ट है, कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन। समझ आया सबको? अब देखो, जो पोलन ग्रेन है वो बैठ के जर्मिनेट करेगा। जब मैंने पोलन का स्ट्रक्चर कराया था तो मैंने बताया था कि पोलन के अंदर बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपने साथ लेके आया है। ठीक है, पहली चीज तो वो उन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो न्यूट्रिएंट्स लेके आया है, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने का मतलब है पोलन ट्यूब बाहर निकालेगा। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म होने शुरू हो जाते हैं, तो स्टिग्मा भी हेल्प करता है। किसकी आवाज आ रही है? बंद करो अपने आप को। अगर उसको न्यूट्रिएंट्स जो हैं, पहले तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने का मतलब है कि वो पोलन ट्यूब निकालेगा बाहर, और कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको स्टिग्मा भी प्रोवाइड करेगा ताकि वो जर्मिनेट कर सके। ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको स्टिग्मा भी देगा ताकि वो जर्मिनेट जो है वो कर पाए। हाँ जी, किस किसने हाथ उठाया है? सीनू रानी, क्या आपको वो आ रही है? बच्चे पूछो। सीनू, पूछो किस किस को दिक्कत आ रही है, नहीं तो मैं आगे चलूं। चलो एनीवेज, मैसेज कर देना बच्चे मुझे, मैं बीच में एक्सप्लेन कर दूं। तो अब जब ये जर्मिनेट करना शुरू हो गया तो मतलब इसने पोलन ट्यूब निकालनी जो है वो शुरू कर दी। अब जब पोलन ट्यूब उसने निकालनी शुरू कर दी तो हुआ ये कि पोलन ट्यूब जब निकालेगा तो देखो क्या होती है पोलन ट्यूब। ये हमारे पास एक्साइन है। अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है अंदर पड़ा हुआ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये एक जर्म पोर से बाहर निकल जाएगा। निकल गया? ठीक है, तो बेसिकली इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस। बाहर इसके इंटाइन है। ठीक है, और जो है इसकी टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होएगा, ट्यूब न्यूक्लियस। पीछे इसके होंगी दो मेल गैमीट्स। तो यही लेके चला यहाँ पे, ये देखो जर्मिनेट कर गया, ये हमारी ट्यूब निकल आई, टिप के ऊपर है ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे हैं दो मेल गैमीट्स। अब देखो यहाँ पे बैठ के क्या होएगा, अगर तो पोलन ग्रेन रिलीज हुआ था टू सेल्ड स्टेज के ऊपर, मतलब एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, तो क्या होएगा कि जो है हमारा जनरेटिव सेल अब दूसरी माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्या कर देगा, दो मेल गैमीट्स बना देगा। लेकिन अगर वो ऑलरेडी 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज हुआ है, मतलब 3 सेल्स थे, दो मेल गैमीट्स थी और एक हमारे पास जो था ट्यूब न्यूक्लियस था, तो यहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन की जरूरत नहीं है, तो वो ऐसे ही चल पड़ेगा, टिप के ऊपर ट्यूब न्यूक्लियस और पीछे जो होंगी दो मेल गैमीट्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, क्लियर? तो इतना देखो, सबसे पहले ये मेल और फीमेल के बारे में बताया है। मेल गैमीट कौन सी है, टू सेल्ड स्टेज थी हमारे पास, दैट इज द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। अब जो जनरेटिव है वो फिर से डिवाइड करके दो वो बना देगा, क्या कहते हैं, मेल गैमीट्स बना देगा। तो टिप के ऊपर ट्यूब न्यूक्लियस है और पीछे दो मेल गैमीट्स है। फीमेल के अंदर देखो नीचे पड़ा हुआ है एग अपरेटस, एग अपरेटस में सेंटर वाला एग सेल है और साथ में दो जो है वो सिनर्जिड्स। अब ये है फर्टिलाइजेशन, ऊपर बैठा पोलन ग्रेन, ये पोलन ट्यूब आई और पोलन ट्यूब ने कहाँ पहुंचना है, ओव्यूल के अंदर, क्या लेके, दो मेल गैमीट्स को लेके। दिस फर्टिलाइजेशन बाय अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइफनोगेमी।
तो स्टेप्स हम कर रहे हैं। तो पहला है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कैसे करेगा पोलन ग्रेन? देखो, pollen pistil interaction, it is the name given to all the events from germination of pollen till the entry of pollen tube into the ovule. पोलन जब बैठ के जर्मिनेट कर गया, मतलब उसने पोलन ट्यूब निकाल ली, ये जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब ग्रेन दिखाया हुआ है। जब उसने पोलन ट्यूब निकाल ली, ठीक है, वहां से लेके ओव्यूल के अंदर एंट्री तक, यहां से शुरू करके यहां तक आने के जो इवेंट्स हैं, दैट आर कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो only compatible pollen grain germinate. Enzymes and proteins provided by tapetum is responsible for it. तो compatible pollen grain का मतलब क्या है कि जिसके enzymes और proteins मैच कर गए with that of the stigmatic enzymes and proteins और रिएक्शन हो गया, वो तो करेगा जर्मिनेट, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट। ठीक है, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टैपेटम। अब ये वहां बैठ के पहले न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, ये जो है हमारा पोलन ग्रेन, एंड देन न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्वेल अप हो जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा। फूलने के बाद एक जर्म पोर के थ्रू क्या बाहर आ जाएगी? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब एक जर्म पोर के थ्रू बाहर आ जाएगी। पोलन ट्यूब की टिप के ऊपर होएगा ट्यूब न्यूक्लियस और पीछे होएंगी 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, और तीसरी चीज क्या ध्यान में रखोगे तुम कि पोलन ट्यूब जो है इसकी टिप के ऊपर ट्यूब न्यूक्लियस होएगा और पीछे 2 मेल गैमीट्स होंगी। तीसरी चीज क्या ध्यान में रखोगे कि पोलन ट्यूब जो है इट इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब सेल जो है वो बाहर निकला है और उसके बाहर से कवर कर रही है इंटाइन, और एक्साइन को वो तोड़ नहीं सकता था, इसीलिए जर्म पोर वाली जगह से वो बाहर आ गया। समझ आई चीज? ठीक है, किसी ने कुछ पूछा है? देख लो। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जो है पोलन ट्यूब हमारी पहुंच गई है कहां तक? इनटू द स्टाइल। अब हम देखते हैं कि स्टाइल के अंदर क्या काम करेगी। मैं पहले भी तुम्हें ये चीज बता चुकी हूँ कि अगर ये पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज हुआ था तो यहाँ पे बैठ के सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होएगी और अब हमारे पास 2 मेल गैमीट्स बन जाएंगे। लेकिन अगर ये हुआ था ऑलरेडी 3 सेल्ड स्टेज के ऊपर रिलीज, तो अब डिवीजन की जरूरत नहीं है, सीधी हमारे पास 2 मेल गैमीट्स पड़ी हैं। टिप के ऊपर होएगा ट्यूब न्यूक्लियस और पीछे होएंगी 2 मेल गैमीट्स। समझ आया? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। एनी क्वेश्चंस? मैम, हाँ जी, हाँ जी। तो ये 2 सेल पर अगर रिलीज होगा तो ये स्टाइल के अंदर आकर एक्टिव न्यूक्लियस नहीं नहीं, डिवाइड स्टिग्मा करेगा। के ऊपर बैठा बैठा ही डिवाइड कर लेगा। जब ये स्टाइल में एंटर करेगा तब इसके पास 3 ही होंगे, 2 मेल गैमीट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस। स्टिग्मा के ऊपर ही ये डिवीजन हो जाएगी अगर ये 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज हुआ है। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी। और किसी ने कुछ पूछना हो? कुछ नहीं, चलो ठीक है। अब देखो, अब ये पहुंच गया स्टाइल के अंदर, यहाँ पे, यहाँ स्टाइल के अंदर। अब इसको स्टाइल ये हॉलो भी मिल सकती है, बिल्कुल खाली, और अंदर से ये सॉलिड भी मिल सकती है, इसके अंदर कुछ पड़ा होएगा। अगर तो ये हॉलो है तो इसके अंदर एक कैनल सी होएगी, छोटी सी नाली सी होएगी, और उस नाली के आसपास टेपेटम जैसे सेल्स होंगे। टेपेटम नहीं होएगी, टेपेटम जैसे सेल्स होंगे। तो उन टेपेटम जैसे सेल से ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता हुआ नीचे की तरफ ग्रो करेगा। लेकिन अगर ये बीच में है सॉलिड, तो इसके अंदर क्या होंगे? बड़े बड़े पैक्टिक कंपाउंड्स पड़े होंगे। अगर ये सॉलिड है तो इसके बीच में क्या मिलेगा हमें? पैक्टिक कंपाउंड्स पड़े होंगे। तो वो पैक्टिक कंपाउंड्स को अब इसको खत्म करके अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें कि अगर ये सॉलिड है तो देखो ध्यान से,
अब अगर ये बीच में सॉलिड है तो ऐसे इसके अंदर पेक्टिक कंपाउंड्स पड़े हैं, तो जैसे जैसे पोलन ट्यूब नीचे की तरफ आएगी, तो जैसे नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आते हुए ये क्या करेगी, साथ में कुछ केमिकल सिक्रीट करेगी। कौन से केमिकल्स? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन से होंगे? पेक्टिनेजेस और सेलुलेसेस। वो पेक्टिनेजेस क्या करेंगे, इन पेक्टिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करके बीच में से अपना रास्ता बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये पेक्टिक कंपाउंड्स हो गए डिसॉल्व और इन्होंने बीच में से क्या बनाना शुरू कर दिया, अपना रास्ता, और पोलन ट्यूब यहाँ से निकल आए। तो अगर ये सॉलिड है तो हम इसको ट्रांसमिटिंग टिश्यू का नाम देते हैं, लेकिन अगर ये हॉलो होएगी तो कुछ नहीं होएगा, ये पेक्टिक कंपाउंड्स कुछ नहीं होंगे, तो बीच में खाली होएगी, एक नाली सी बनी होएगी, कैनल सी, उसके अंदर टेपेटम जैसे सेल्स होंगे, उससे न्यूट्रिशन लेती हुई ये नीचे की तरफ ग्रो कर जाएगी। तो अब जब तुमने स्टाइल के बारे में बताना है तो तुम दो चीजें बताओगे कि स्टाइल जो है आगे इट कैन बी हॉलो और इट कैन बी सॉलिड, बीच में से खाली भी हो सकती है और वो सॉलिड भी हो सकती है। अगर बीच में से खाली है तो देयर इज अ कैनल लाइंड बाय टैपेटल लाइक सेल्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड इट विल गो डाउनवर्ड्स। अगर ये बीच में सॉलिड है तो इट हैज पेक्टिक कंपाउंड्स, तो उन पेक्टिक कंपाउंड्स के बीच में से रास्ता बनाने के लिए दे हैव टू सिक्रीट, द पोलन ट्यूब हैव टू सिक्रीट पेक्टिनेजेस। कुछ केमिकल सिक्रीट करेगी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करेगी, जिनको हम पेक्टिनेजेस का नाम देते हैं। उनके थ्रू रास्ता बनाती हुई ये क्या करेगी, नीचे की तरफ ग्रो करेगी। समझ आया? तो पहले देखो, पोलन ट्यूब, टू मेल गैमीट्स, a degenerating tube nucleus and some cytoplasm, इसको लेके जाएगी at stigma. It absorbs nutrition, that is the absorptive function of the pollen tube, and reach the style, और स्टाइल के पास पहुंच जाएगी। अब स्टाइल के अंदर क्या होएगा, it can be hollow. hollow का मतलब है canal lined by tapetal like cells from which it absorbs nutrients and grow downwards. इसके अंदर एक कैनल सी होएगी, इसके अंदर टेपेटम जैसे सेल्स होंगे, नीचे को ग्रो करेगी और न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेगी। सॉलिड, अगर सॉलिड है तो नाम देंगे हम उसको ट्रांसमिटिंग टिश्यू का, उसके अंदर पेक्टिक कंपाउंड्स होंगे, तो इसको क्या रिलीज करना पड़ेगा, पेक्टिनेज रिलीज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेगी, अपना रास्ता बनाती हुई नीचे की तरफ ग्रो करेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि पोलन ट्यूब जो है वो नीचे की तरफ ही क्यों ग्रो कर रही है, इधर या इधर क्यों नहीं निकल गई? नीचे की तरफ इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि नीचे इसको एक कॉम्प्लेक्स है जो अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें टर्म याद रखनी है, कीमोट्रोपिज्म। व्हाट इज कीमोट्रोपिज्म? एक होती है कीमोटैक्टिक, एक होती है कीमोट्रोपिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि एक केमिकल है और उस केमिकल की तरफ कोई चीज अट्रैक्ट हो रही, दैट इज कीमोटैक्टिक, और अट्रैक्ट हो रही है, बस अट्रैक्शन ही है, मियर इट इज अट्रैक्शन। और कीमोट्रोपिक का मतलब क्या है कि एक केमिकल है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट भी हो रही है और साथ में उसकी तरफ वो ग्रो भी कर रही है, मतलब उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो जो पोलन ट्यूब शो करती है वो कीमोट्रोपिक मूवमेंट है। यहाँ पे एक केमिकल पड़ा होता है, उस केमिकल का नाम है कैल्शियम शुगर बोरॉन इन ऑसिटोल कॉम्प्लेक्स। इन चार चीजों का बना होता है, इसीलिए तुम्हें क्वेश्चन कराते थे +1 में कि बोरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलन ट्यूब ग्रोथ। ठीक है, तो कौन सा केमिकल है, कैल्शियम बोरॉन शुगर इन ऑसिटोल कॉम्प्लेक्स, उसके तरफ ये अट्रैक्ट होएगी और साथ में ग्रो भी करेगी, इसीलिए हमने इसको कीमोट्रोपिज्म का नाम दे दिया। तो कीमोट्रोपिक मूवमेंट के थ्रू ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये इधर उधर नहीं निकलती। अब ये यहाँ पहुंच गई कहाँ पे, ओवरी के पास। तो जब ओवरी के पास पहुंच गई तो ओवरी के अंदर इसका रास्ता कैसे गाइड करना है, कैसे ओवरी के अंदर ये ग्रो करेगी। तो ओवरी के अंदर रास्ता बताने के लिए इसके पास एक टिश्यू होता है जिसका नाम है ऑब्ट्यूरेटर, दैट इज द आउटग्रोथ ऑफ द फिनेकुलस, जो इसको बताएगी कि तुमने किधर से किधर जाना है और उस पोलन ट्यूब को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर एक जो है आउटग्रोथ ऑफ फिनेकुलस होती है, जो गाइड करती है, नरिश करती है पोलन ट्यूब को, ठीक है, और बताती है कि तुमने किधर से किधर जाना।
अब पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ पे पहुंच गई, इनसाइड द ओवरी। अब उसको कहाँ पहुंचना है, ओव्यूल के अंदर। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछो। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग टिल नाउ। मैम ऑब्ट्यूरेटर बता दो एक बार। ऑब्ट्यूरेटर एक छोटा सा टिश्यू होता है, बेसिकली आउटग्रोथ ऑफ द फिनेकुलस होती है। इसका मेन काम है, ओवरी के अंदर होता है कि जब ये यहाँ से आ रही है नीचे की तरफ, तो ओवरी के अंदर इसको किधर को जाना है, वो इसको पाथ गाइड करेगा ऑब्ट्यूरेटर, जो कि आउटग्रोथ ऑफ द फिनेकुलस होती है। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, चले आगे। यस मैम। तो अब देखो ये पहुंच गई ओवरी के अंदर। अब इसने ओव्यूल के अंदर एंटर करना है। ओव्यूल मतलब इसके अंदर एंटर करना है, क्योंकि फीमेल गेमीट तो यहीं पे पड़ी है। तो फीमेल गेमीट के पास इसने किसको लेके जाना है, मेल गेमीट को लेके जाना है। तो अब इसने ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर सॉरी एंटर करना है। ओव्यूल के अंदर एंटर करने के 3 रास्ते। पहला रास्ता जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वहीं से एंटर करते हैं, दैट इज द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के थ्रू अगर एंटर करेगा तो नाम देते हैं पोरोगेमी का। और मोस्टली प्लांट्स 80% ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो पोरोगेमी के थ्रू ही अंदर जाते हैं। दूसरा रास्ता है इंटेगुमेंट्स के थ्रू। बहुत कम प्लांट्स लेके जाते हैं इंटेगुमेंट्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड मीजोगेमी। तीसरा रास्ता है चलाजा के थ्रू, दैट इज कॉल्ड चलाजोगेमी। उसको हम चलाजोगेमी का नाम देते हैं। समझ आया? ठीक है, तो 3 रास्ते हैं, ये देखो। अगर एंटर कर रही है, पहले में देखो वो एंटर कर रही है थ्रू माइक्रोपाइल, पोलन ट्यूब, देन इट इज कॉल्ड पोरोगेमी। अगले में वो एंटर कर रही है थ्रू द इंटेगुमेंट्स, देन इट इज कॉल्ड मीजोगेमी। तीसरे में वो एंटर कर रही है फ्रॉम चलाजा, देन इट इज कॉल्ड चलाजोगेमी। मोस्ट कॉमन इज दैट इज द पोरोगेमी। पोरोगेमी हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमन होती है। ठीक है, तो एंटर कर गई अब ओव्यूल के अंदर। अब ओव्यूल के अंदर एंटर करने के बाद इसने फर्टिलाइज करना है किसको, फीमेल गेमीट को। ठीक है, ओव्यूल के अंदर एंट्री सबको क्लियर है। तो अब ये फीमेल गेमीट को क्या करेगी, फर्टिलाइज। फर्टिलाइज करने के लिए पहले इसको एंटर करना पड़ेगा एम्ब्रियो सैक में। अब ये जो बीच में पड़ा है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। पता है ना तुम्हें लेबलिंग एम्ब्रियो सैक की? दिस इज एम्ब्रियो सैक, ये जो है दिस वन, जहां पे मैं एरो घुमा रही हूँ, दिस इज एम्ब्रियो सैक। ये पूरा, जिसमें एग सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई और ऊपर एंटीपोडल सेल्स बड़े। तो अब ये क्या करेगा, इसको एम्ब्रियो सैक में एंटर करना है, तो इसको पहले तो कौन बताएगा कि तुम कहाँ से एंटर करो। जो हमारे सिनर्जिड्स के फिलीफॉर्म अपरेटस हैं, वो कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे, और उस केमिकल्स की वजह से क्या होएगा, the pollen tube will be attracted towards that part। तो पोलन ट्यूब उनकी केमिकल्स की वजह से गाइड होके अंदर की तरफ जाए। ठीक है, चली गई। तो जब वो अंदर की तरफ जाएगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर पुश करेगी वो, देखो यहां से आई, एक मिनट, तो अब उसको यहां से अंदर जाना है ऐसे। तो किसने बताया कि कहां से जाना है, सिनर्जिड्स के फिलीफॉर्म अपरेटस के केमिकल्स ने बताया। तो अब उसने एंटर करना है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो एंटर करने लगी है, क्योंकि उसके जो फिलीफॉर्म अपरेटस हैं सिनर्जिड के, उन्होंने बता दिया कि तुम यहां से एंटर करो। लेकिन एंटर करने के लिए उसको इसको धक्का मारना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो जब वो पुश करेगी तो इस पूरे एम्ब्रियो सैक को लगेगा शॉक, झटका। तो वो झटका जो है, ये वाला सिनर्जिड जो साइड वाला होता है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक बड़ा करके बना के दिखाती हूँ। तो जैसे ही वो एंटर करेगी, देखो इसमें एंटर करने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो पुश करेगी, झटका मारेगी। तो ये वाला सिनर्जिड, साथ वाला, साइड वाला, ये वाला, दिस वन, ठीक है,
सारा शॉक अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन एग सेल या किसी और सेल को कोई नुकसान नहीं होने देगा। जब ये सारा शॉक अपने ऊपर ले लेगा, खुद क्या हो जाएगा, डीजेनरेट। इसीलिए इनको हम शॉक एब्जॉर्बर का नाम देते हैं, कोऑपरेटिव सेल्स का नाम देते हैं, या फिर नर्स सेल्स का नाम देते हैं, क्योंकि इनका काम क्या था, देखभाल करना, शॉक एब्जॉर्ब करना और कोऑपरेट करना। तो अब पोलन ट्यूब अंदर चली गई। अब दूसरा जो फिलीफॉर्म अपरेटस का दूसरे सिनर्जिड का फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये इसको बताएगा कि इधर जगह खाली हो गई, तुम यहां से अंदर एंटर कर जाओ। तो वो एंटर कर गई अंदर। जब एंटर कर गई अंदर, तो अब पोलन ट्यूब को फटना है, क्योंकि उसने क्या रिलीज करनी है, 2 मेल गैमीट्स। लेकिन इससे पहले जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह डीजेनरेट हो चुका होता है, और ये वाले जो 2 सेल्स हैं जिसको अभी तक तुम पोलर न्यूक्लियाई का नाम दे रहे थे, अब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे और क्या बना देंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना देंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे। पहले इनको लिखते थे n+n, अब इनको लिखेंगे 2n। अब इनकी कंडीशन 2n हो चुकी है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर चुके हैं। ये दोनों चीजें फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाती, ठीक है। तो अब जो पोलन ट्यूब है वो फटेगी, क्योंकि इसने अपनी दोनों मेल गैमीट्स रिलीज करनी है। तो जब फटेगी तो फिर से शॉक लगेगा, तो दूसरा शॉक दूसरा सिनर्जिड एब्जॉर्ब कर लेगा और वो डीजेनरेट हो जाएगा। कर लिया, और वो फट गई। फटने के बाद उसने दोनों मेल गैमीट्स को अंदर रिलीज कर दिया। अब दोनों मेल गैमीट्स की फेट क्या है, देखो जरा ध्यान से। जो पहली मेल गैमीट है फर्स्ट, वो जाके किसके साथ फ्यूज करेगी, फीमेल के एग के साथ फ्यूज करेगी। फर्स्ट मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगी। n ये था तो 2n बन गया, दैट इज कॉल्ड ज़ाइगोट। इसको कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। इट इज कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। जो दूसरी मेल गैमीट है वो क्या करेगी, सेकेंड मेल गैमीट किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि ऑलरेडी 2n था उसके साथ फ्यूज करेगी। ये n है, ये 2n है, तो क्या बन गया, 3n। तो जो 3n बना उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, PEN। तो ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, इसकी कंडीशन क्या होगी, 3n। दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। इसका काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जाइगोट जो एम्ब्रियो में चेंज होएगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसका नाम। तो देखो 2 मेल गैमीट्स फर्टिलाइज हो गई है ना, इसीलिए इस इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन पहली बार लिलियम एंड फ्रिटलेरिया के अंदर किसने डिस्कवर की थी, नॉशीन एंड गुइगनार्ड ने डिस्कवर की थी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ, अगर किसी वजह से पहली मेल गैमीट फेल हो जाए, वो फीमेल के साथ फ्यूज ना करे, तो ये पहले दूसरी मेल गैमीट को फीमेल के साथ फ्यूज करवाएंगे। उस केस के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, समझ आई। उस केस के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, तो दूसरी मेल गैमीट जो है वो पहले फीमेल के साथ फ्यूज कर जाएगी। जो हमारे पोडोस्टीमोनेसी है फैमिली, ऑर्किडेसी है एंड ट्रैपेसी है, जिसमें संघाड़ा वगैरह ऑर्किड्स आते हैं, ये 3 फैमिलीज ऐसी हैं, इनमें कभी भी एंडोस्पर्म नहीं बनता। समझ आई। देखो एक बार ध्यान से, entry of pollen tube in the embryo sac, secretions from filiform apparatus attracts the pollen tube towards the micropylar end. पोलन ट्यूब स्ट्राइक एंड एंटर थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड, एक सिनर्जिड को खत्म करती हुई वो अंदर चली जाएगी, और सिनर्जिड जो है वो क्या काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बर का। पोलन ट्यूब के कंटेंट्स बाहर आ जाएंगे बाय बर्स्टिंग, एंड सेकंड सिनर्जिड भी डीजेनरेट हो जाएगा यहाँ पे। अब जो 2 मेल गैमीट से रिलीज हो गई हैं, उनके बीच में से पहली होएगी सिनगेमी, ट्रू फर्टिलाइजेशन या फिर जनरेटिव फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। पहली मेल गैमीट जो है वो एग बनाएगी और उससे क्या बन जाएगा, जाइगोट, जिसकी कंडीशन होएगी 2n। दूसरी मेल गैमीट जो है वो क्या करेगी, सेकेंड मेल गैमीट डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगी, तो बन जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगी, तो बनेगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN।
PEN आगे चल के एंडोस्पर्म बना देता है, जिसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है जी, ये देखो एंटीपोडल्स एग सेल सिनर्जिड, ठीक है, पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर गई, मेल गैमीट्स उसने रिलीज कर दी और रिलीज होने के बाद ये फ्यूज करेंगे। तो द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट्स विद एग एंड पोलर आर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। नॉशीन इन फ्रिटलेरिया एंड लिलियम के अंदर डिस्कवर की थी और इसको कंफर्म किया था गुइगनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने। डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली होती क्या है, और ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है। Fusion of the two male gametes brought by a pollen tube with two different structures, पहली एग के साथ और दूसरी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ in the same female gametophyte, ताकि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सके, एक जाइगोट और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पहली फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, सेकेंड फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा हमारे पास, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर। तो डबल फर्टिलाइजेशन सबके अंदर होती है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, किनके अंदर नहीं होती, ट्रैपेसी, ऑर्किडेसी एंड पोडोस्टिमोनेसी, इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बनता। तो इसको तुम टॉप से याद रख सकते हो, TOP, तीनों फैमिलीज याद रह जाएंगी। तो सिग्निफिकेंस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन का, एंडोस्पर्म में मेल कैरेक्टर्स आएंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म सिंगेमी के बाद पक्का बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके साथ तुम्हारी फर्टिलाइजेशन भी पूरी होगी। देखो मैंने पिछली बार भी कहा था मैं आज तुमसे क्वेश्चन सुनूंगी, आज नहीं हो पाए, लेकिन परसों की क्लास में मैं आगे नहीं कराऊंगी, मैं फर्टिलाइजेशन तक सारा सुनूंगी और तुम सारे पार्टिसिपेट करो और तुम्हें क्वेश्चंस भी कराऊंगी और तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, यहाँ तक फर्टिलाइजेशन तक पढ़ के रखना। और बच्चे जो वीडियो लेक्चर है मैं इसके पेज के ऊपर ही अपलोड करूंगी, वहां से तुम देख सकते हो। मुझे मैसेज मत करना कि मैडम वीडियो भेज दो, क्योंकि मैडम ने बोला है कि डायरेक्ट बच्चों को नहीं भेजनी। और PDF भी तुम्हें वहीं से मिलेगी, नोट्स की PDF भी तुम्हें वहीं से मिलेगी और तुम्हें वीडियो लेक्चर भी वहीं पे मिलेगा इसके पेज